नमस्कार दोस्तों, देश का गणतंत्र दिवस आने वाला है और गणतंत्र दिवस जब भी समीप होता है तो उसके लिए विशेष तैयारियां आरंभ हो जाती हैं, क्योंकि ये हमारा जो संविधान है ये उस गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ है। 1950 का यही माना जाता है कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को, अपने लोगों को एक सार्वभौम सत्ता सौंपी और उसका जो मसविदा था वो संविधान था। संविधान क्या था इसके बारे में चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और इन दिनों में तो लोग जब शपथ लेने जाते हैं तब भी उस संविधान की प्रतियां अपने हाथ में रखते हैं, जैसे गीता की प्रति रखी है। लेकिन क्या वाकई सब लोग, हमारे राजनेताओं के सभी वर्ग, क्या संविधान के उस दस्तावेज़ को उतना महत्व देते हैं जितना महत्व संविधान के निर्माताओं ने इसको दिया था? शायद आपको उत्तर निराशा में मिलेगा कि इतना संविधान का महत्व ये लोग नहीं जानते कि इसकी तैयारी में क्या क्या इनपुट और कैसी कैसी समर्पण की भावना जो थी वो बीच में लगी हुई थी। मित्रों, ये कुल मिलाकर इसमें जो हमारा संविधान है उस वक्त जब बना था, जब ये पारित हुआ, उस स्थिति की मैं बात करता हूँ, तब इसमें 1,40,000 और 385 शब्द शामिल थे। 1,40,000 और 385 शब्दों वाला हमारा इतिहास। और इसमें जो संख्या थी इतिहास के सदस्यों की वो भी बहुत लंबी चौड़ी थी। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें जो महिला सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। वो जो आज की बात, जो समानता की बात कही जा रही है, महिला सशक्तिकरण की, वो कदाचित उस काल में इतनी ज़्यादा बुलंद आवाज़ से नहीं उठाई जा सकी। और इसमें कुल मिलाकर 18 महिलाएं शामिल थीं और 18 महिलाओं में जो चर्चा का विषय, महत्वपूर्ण जिनका योगदान चर्चा का विषय बना, बुलंद आवाज़ से जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उसमें मद्रास की थी जी दुर्गाबाई, और मध्य प्रदेश की बेगम रसूल, और बंगाल की रेणुका रे, और हंसा मेहता एक सामाजिक कार्यकर्ता थी चर्चित, और राजकुमारी अमृत कौर जो जिनका संबंध कपूरथला के शाही परिवार से था, लेकिन इस देश की, हमारे देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी थी। और उनके साथ साथ विजय लक्ष्मी पंडित जो नेहरू परिवार से जिनका संबंध था, और सुचेता कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी की धर्मपत्नी। लेकिन उनका चयन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि ये जे.बी. कृपलानी की पत्नी है, इसलिए कि स्वाधीनता संग्राम में उनका भी सक्रिय योगदान अलग से था। तो मित्रों, इस प्रकार से बहुत सारे चर्चित विद्वान इसमें शामिल किए गए। एक प्रयास था कि एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार किया जाए, जीवंत दस्तावेज़, जिसे हमारी राष्ट्रपति ने पिछले दिनों जीवंत, जीता जागता दस्तावेज़ घोषित किया। वो एक ऐसा दस्तावेज़ था जिस दस्तावेज़ में इस देश की प्राण वायु को बाकायदा उद्दीपन भाव से, बाकायदा प्रकाश वाले भाव से, बाकायदा तेजोमय भाव से जिसको इसमें समाहित किया जाए, एक ऐसे संविधान की तैयारियां शुरू हुई थी। और मित्रों, इसकी जो पहली बैठक थी वो इसके लिए भी सोचा गया कि ये थोड़ा सा ऐसी जगह हो जहां सामान्य लोग भी देख सकें। बाकायदा उसमें दर्शक दीर्घा भी थी, गैलरी भी थी उसमें, और वो एक ऐसी इमारत थी जिसका पूरा जो व्यवस्था थी, जिसकी पूरा जो प्रबंधन था, वो एक प्रकार से एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का दस्तावेज़ तैयार करने वाले एक माहौल को जन्म देना भी था। एक एम्बियंस ऐसी क्रिएट की गई जिसमें ये पता चले कि प्रबुद्ध लोग, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग, चिंतक लोग और विचारक लोग जो है, जहाँ पर बैठकर अपने मन की बात कहेंगे और उसके बाद उसे संविधान का आधार बनाया जाएगा। अन्य जो चर्चित जो थे विद्वान, उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, वो पहली जो हमारी प्रथम संविधान सभा है उसके अध्यक्ष भी थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्हें संविधान का निर्माता इसलिए भी कहा जाता है कि जो
संविधान का मसविदा तैयार करने के लिए, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। और इसके अलावा डॉक्टर के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, प्रख्यात लेखक भी, प्रख्यात विचारक भी, प्रख्यात गांधीवादी नेता भी और स्वाधीनता सेनानी भी। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का नाम भी आता है उसमें, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये नहीं है कि वो अपने प्रथम स्थान पे उनको लिया गया। और बहुत सारी जो विभूतियाँ, बहुत सारी शख्सियतें ऐसी भी थी जो चिंतन की दृष्टि से इस देश का एक बहुत बड़ा संविधान तैयार करने के लिए ज़्यादा समर्थ पाई गई। और उनमें नेहरू जी के अलावा सरदार पटेल भी शामिल थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी शामिल थे, जयपाल सिंह भी शामिल थे, बहुत सारे लोग थे। तो विशेष रूप से इस पर एक टीका टिप्पणी जो है वो इतिहासकार, हमारे समय के इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं, जिनका ये कहना था कि उस वक्त मुख्य रूप से भावना ये थी कि हमारे इस देश को, जिसने 200 वर्षों की ब्रिटिश दासता के बाद स्वाधीनता प्राप्त की है, इसको एक मजबूत सरकार ज़रूरी है। क्योंकि अगर मजबूत सरकार की स्थापना नहीं होगी तो ये एक प्रकार से इसको चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें विविधता बड़ी थी। ये बाद में स्वीकार किया गया कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात बाद में आई कि विविधता ही हमारी सबसे बड़ी एकता है, और वो एक रूपता जो आती है वो एक संस्कृति में, इसको पिरोना ये बड़ा मुश्किल काम था। थोड़ा सा मैं आपको फ्रीडम एट मिडनाइट की चर्चा भी इसमें कर लेते हैं कि उसमें पर्टिकुलरली ये बात थी कि ये एक ऐसा देश, उसमें इन्होंने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है लेपायर कॉलिंस ने और उनके साथी ने, कि ये एक ऐसा देश है जिसमें एक भाषा बाएं से दाएं लिखी जाती है और एक भाषा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। एक भाषा का स्वरूप ऊपर से आरंभ होता है और एक भाषा का स्वरूप नीचे से आरंभ होता है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें, बहुत विविधताएं जिस देश में भरी हों, वो बड़ा अद्भुत देश है। एक तरफ तो ये है कि एक लुंगी पहनने का भी संभ्रांत तरीके से संभ्रांत परिवारों में एक रिवाज था, और एक तरफ ये था कि चूड़ीदार पायजामे और अचकन वो एक कल्चर का, संस्कृति का हिस्सा थी। तो ये अलग अलग संस्कृतियों वाला देश था, इसको एक सूत्र में पिरोना को बहुत आसान काम नहीं था। फिर ये भी ख़तरा था कि अब रियासतें जो हैं वो कैसे इस पर रिएक्ट करेंगी, इसको कैसे स्वीकार करेंगी। कि रियासतों को तो परंपरागत रूप से अपनी सत्ता हाँकने या अपनी बात मनवाने का एक प्रकार से अभ्यास रहा है, उनकी कल्चर रही थी रियासतों की, महाराजाओं की, राजाओं की, नवाबों की। वो एक नवाबी संस्कृति और महाराजा संस्कृति, फ्यूडल संस्कृति से कहते थे, सामंती संस्कृति, उससे बाहर निकाल कर जन जन की आवाज़ को नुमाइंदगी देने वाला संविधान का दस्तावेज़ तैयार करना, ये बहुत टेढ़ा काम था। लेकिन हमारी विद्वान और समर्पित नेताओं ने ये टेढ़ा काम बड़ी आसानी से कर दिखाया, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि देश मूलतः एक मजबूत राष्ट्र का स्वरूप ले और इसकी जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटीज़ हैं, वो कहीं भी इसे कमज़ोर ना पड़ने दें। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें जिनकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, और क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है कि इन दिनों संविधान ख़तरे में है, संविधान का स्वरूप बदला जा रहा है। सारी बातें बहुत सारे राजनीतिक नारों का भी आधार बन गई हैं। इसलिए ऐसे माहौल में संविधान पर एक चर्चा करना, उस पर एक नज़रसानी करना, दृष्टिपात करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।